तन्मय भट्टी वो इंसान है जिसने समय रैना को इतना फेमस करा। Started a little concern. You've put on a lot of weight recently. I guess that proves that Tanmay Bhatt semen is high calorie. और अगर मुझे मेरी बिल्ली अलाउड नहीं है तो तन्मय को उसका कुत्ता क्यों? आज अगर तन्मय भट्ट नहीं होते तो शायद ही समय रैना इतना फेमस हो पाते, लेकिन सारा क्रेडिट भी तन्मय भट्ट को देना सही नहीं रहेगा। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, तन्मय भट्ट ने समय रैना को अपने चैनल पे फीचर ही क्यों करा? क्योंकि उस टाइम समय रैना को इंटरनेट पे कोई जानता तक नहीं था, तो उस इंसान में कुछ तो ऐसी बात होगी। आज जो समय रैना मचा रहे ये तुम सबको दिखता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचे कैसे ये बताने के लिए मैं तुम्हें उनकी बायोग्राफी ना बताकर सिर्फ उनकी लाइफ की वो स्पेशल इवेंट्स बताने वाला हूँ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे, ये मैं तुम्हें नंबर्स के साथ दिखाने वाला हूँ। तो देखो, जो आज समय रैना का ह्यूमर, उनकी कॉमेडी है, उसका बहुत बड़ा कारण है उनका बचपन। I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के, मम्मी यार कैसा रहा दिन? मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया, आज तो बेस्ट दिन था एकदम। It was like that. समय रैना ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद से की थी, हैदराबाद पब्लिक स्कूल से। वहां पे उनको सबने बुली करा जस्ट बिकॉज कि वो काफी गोरे थे और बाकी बच्चों से अलग दिखते थे। तो हालांकि बचपन में तो उनके लिए काफी खराब था, लेकिन उसी चीज ने उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट करी। उन्होंने बचपन में इतना सुन लिया था कि बड़े होकर उन्हें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ने लगा, जिसे बेसिकली कहूंगी एक थिक स्किन हो चुकी थी। और तुमने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि दूसरे पे जोक करने से पहले खुद पे जोक करना सीखो, और ये चीज समय भाई बचपन से सीख गए थे। तो इसीलिए जब वो कॉलेज में गए तो वहां पे वो सबसे फनी लड़के थे, क्योंकि वो किसी बात से ऑफेंड होते नहीं थे, एकदम चिल रहते थे, तो जोक भी अच्छे मारते थे, सबको हंसाते थे, इसीलिए उनकी दोस्ती भी काफी जल्दी हो जाती थी। ऐसे ही भाई एक जोक सुनाऊं तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना। तो स्कूल लाइफ के कंपैरिजन में कॉलेज लाइफ उनकी एकदम अपोजिट निकली, और यहीं से चीजें चेंज होनी शुरू होती है। क्योंकि क्लास में तो काफी फनी थे, तो उन्हीं के दोस्तों ने उन्हें रिकमेंड करा कि तुम्हें ओपन माइक करने चाहिए। ओपन माइक्स बेसिकली जैसे स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वैसी ही जगह होगी, बस 10-15 लोग बैठे होंगे, 10-15 मिनट के लिए तुम्हें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो समय रैना ने 2017 में यही चीज करनी शुरू करी, एंड गेस व्हाट, उनके जोक्स वहां पे भी काम करे। 10-15 लोग उनके जोक्स पे हंसते थे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता था, तो वहां पे वो परफॉर्म करने लगे। और वहां पे बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी आते थे, जैसे आकाश गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु। तो वहां से उन्हें एक लोकल पब्लिक पे अच्छा खासा वैलिडेशन मिलने लगा था। इसीलिए उन्हें अनिर्बन दास गुप्ता और अभिषेक उपमन्यु ने शो ओपन करने का ऑफर दिया, वैसे ही जैसे अभी उन्होंने नमन अरोड़ा को दिया था। तो यहाँ से समय रैना को लोकल पब्लिक में थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा, थोड़े बहुत उनके कांटेक्ट बन गए थे कॉमेडियंस के बीच। और उसी के बाद आकाश गुप्ता ने समय रैना को कॉमिक स्टंट 2 का सजेशन दिया, और यही चीज समय भाई के लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि कॉमिक स्टंट 2 में उन्होंने परफॉर्म करा और उससे वो जीत भी गए, जिसमें उन्हें प्राइज मनी में 10 लाख रुपए मिले थे। लेकिन अब पैसों से भी ज्यादा वैल्यू थी उनकी खुद की, क्योंकि कॉमिक स्टंट 2 के बाद ही उन्हें काफी ज्यादा वैलिडेशन मिली, क्योंकि ये शो Amazon प्राइम पे पब्लिक किया गया था। तो ऑब्वियसली इंटरनेट में भी लोग उन्हें थोड़ा बहुत जानने लग गए थे, उन्हें अच्छा खासा वैलिडेशन मिलने लगा, लोकल पब्लिक में भी लोग जानते थे, उन्हें शोज मिलने लगे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आ जाता है कोविड, एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब उस टाइम के हिसाब से देखें तो समय भाई की जिंदगी एकदम पलट गई थी, सब चीज बेकार होने लगी, क्योंकि जहां शोज मिल रहे थे, पैसा आ रहा था, वो सब एक ही बारी में बंद हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया कि कॉमिक स्टंट 2 से उन्हें थोड़ी बहुत वैलिडेशन मिल गई थी, इसलिए तन्मय भट्ट के साथ उनके कॉन्टेक्ट बन गए थे, और तन्मय भट्ट के साथ उन्होंने पबजी की लाइव स्ट्रीम करनी शुरू करी। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया बचपन से उनकी थिक स्किन हुई, कॉलेज में वो फनी बने, फिर उन्होंने काफी स्टैंड अप ट्राई करा और कॉमिक स्टंट को वो जीत गए। तो अल्टीमेटली उनका ह्यूमर तो बढ़िया था, कॉमेडी करनी उन्हें आती थी, कॉमेंट्री उनकी अच्छी थी। तो जब वो तन्मय भट्ट के साथ पबजी खेलते थे तो उनकी कॉमेंट्री लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने लगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि समय भाई कर क्या रहे हैं, बस उनकी कॉमेंट्री के लिए लोग उन्हें देखने आने लगे। भले लोगों का पबजी में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन समय भाई की कॉमेंट्री में जरूर था। और तन्मय भट्ट वो इंसान था जिसने समय भाई को चैनल खोलने का सजेशन दिया था। इसीलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि तन्मय भट्ट एक बहुत बड़ा रीजन थे समय भाई के इतना फेमस होने की। समय भाई ने अपना चैनल खोला, वहां पे चेस की लाइव स्ट्रीम करनी शुरू करी। अब यूजुअली लोग चेस की लाइव स्ट्रीम देखना इतना पसंद नहीं करेंगे, हालांकि अगर वो खेलते भी हो तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं जाएगा। सीखने के पर्सपेक्टिव से लोगों की वीडियोस देख सकते हैं ओपनिंग के लिए, बट घंटों घंटों की लाइव स्ट्रीम देखना, इसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट समय भाई के केस में चीज ही अलग थी। मैंने तुम्हें बताया समय भाई कुछ भी करे, लोगों को मतलब है उनकी कमेंट्री से, इसलिए चेस की लाइव स्ट्रीम में लोग देखने आने लगे, क्योंकि समय भाई की कमेंट्री लोगों को एंगेजिंग लगती थी। एंड जब उनकी स्ट्रीम अच्छी परफॉर्म करने लगी तो बड़े बड़े यूट्यूबर से लेकर स्टार तक उनकी स्ट्रीम में आने लगे। वहां से उन्हें काफी अच्छा खासा वैलिडेशन मिलने लगा, उनकी ग्रोथ होने लगी। बट धीरे धीरे करके उनकी व्यूवरशिप डाउन होने लगी, क्योंकि लॉकडाउन हट चुका था, लोग अपने काम धंधे पे निकल गए थे।
लेकिन यहाँ पे भी समय भाई के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि देखो समय भाई ने यूट्यूब चैनल खोला ही इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, वो शो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। बट अब उनके पास यूट्यूब चैनल भी है, ऑडियंस भी आ गई लाइव स्ट्रीम से। तो जैसे ही सब खुला तो उन्होंने नरक स्टैंड अप अपलोड किया अपने चैनल पे, जो कि पूरी वीडियो डार्क कॉमेडी के ऊपर बेस्ड थी। और ये वीडियो 2022 में अपलोड की गई थी, जब डार्क ह्यूमर का इतना ट्रेंड नहीं आया था। डार्क कॉमेडी बेसिकली तुम उससे समझ सकते हो जो थोड़े सेंसिटिव हो, या फिर वो टॉपिक जिनमें लोग बात करने से हेजिटेट करें, और उसी चीज को अगर ह्यूमर की तरह रिप्रेजेंट करते तो वो डार्क कॉमेडी हो जाती है। और यही से लाइन निकल के आई है, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। लेकिन अब तुम देखोगे चीजें आपस में अलाइन कैसे करती है। समय भाई ने डार्क कॉमेडी वाली एक स्टैंड अप अपलोड करी, स्ट्रीम में भी ये डार्क कॉमेडी वगैरह करते रहते थे जब इसका ट्रेंड नहीं था। डार्क कॉमेडी का ट्रेंड लास्ट 1 ईयर के अंदर ही आया है। इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती थी, थोड़ी सेंसिटिव रील्स होती थी, कैसे भी रील हो, वहां पे लोगों के कमेंट काफी ज्यादा डार्क होने लगे। लिटरली लोग फनी होने के चक्कर में कुछ भी लिख देते थे। जब वो चीज इंटरनेट पे इतनी ज्यादा बढ़ गई तो ऑब्वियसली डार्क कॉमेडी का एक ट्रेंड आना ही था, और वो आया। लोगों को डार्क कॉमेडी पसंद आने लगी, और जब वो चीज चली तो समय भाई की जो पुरानी वीडियोस थी उनकी क्लिप कट होकर इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगी। उनकी चाहे वो नरक वाली स्टैंड अप हो या लाइव स्ट्रीम से कोई हो, कोई ना कोई क्लिप वायरल ही हो रही थी। एंड देन रिसेंट टाइम पे समय भाई रफ्तार के साथ एक नाना जोक भी कर देते हैं, एकदम ट्रेंड के समय ही डाला गया, इसलिए काफी ज्यादा वायरल हुआ। और वहीं से उनपे एक टैगलाइन आ गई, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। भले इसमें कोई डार्क हो भी ना, बस वो एक म्यूजिक लग जाएगा, ऊपर ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट होगा, स्टार्टिंग के कुछ कमेंट ऐसे होंगे जिससे लोगों का पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। पर एक्चुअल में इंटरनेट पे चीजें ऐसे ही काम करती है, इसलिए पीआर का भी यूज किया जाता है। बट समय भाई का स्ट्रगल और लक, ये दोनों चीज यहाँ पे अलाइन करती है और उन्हें एकदम बूस्ट मिलता है। और फिर वो रिसेंट टाइम में किल टोनी शो से इंस्पायर्ड होकर इंडिया गॉट टैलेंट रिलीज करते हैं। एंड लिटरली शो ने 3 महीने के अंदर किल टोनी शो को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ व्यूज। अब यहाँ पे तुम्हारे काफी ओपिनियंस हो सकते हैं कि अमेरिका में वहाँ पे ऑडियंस का टेस्ट कुछ और होता है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ भी। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस चीज का ट्रेंड है, यहाँ पे क्या पॉपुलैरिटी है शो की। इन टर्म्स ऑफ व्यूज की बात करूँ तो इंडिया गॉट टैलेंट उससे आगे निकल चुका है। जहाँ लोग प्रोडक्शन पे, वीडियो एडिटिंग में पैसा फूक रहे हैं, मेरी खुद की एजेंसी एडिट स्टैक, या मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मुझे डीएम करते हैं एडिटिंग के लिए, ताकि वो बेस्ट एडिटिंग के साथ इस कॉम्पिटिशन से आगे निकल सके। वही ये शो बिना किसी प्रोडक्शन के सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे इतना तगड़ा वायरल हुआ। और सही बात, उसका बहुत वायरल होने के पीछे बस सिर्फ एक ही बड़ा रीजन है, जो कंटेस्टेंट, जजेस, ये सब तो बड़ा फैक्टर है ही। लेकिन मोस्टली केसेस में लोगों को कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस से ज्यादा उसके बाद की बातें सुनना पसंद है, और उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है जजेस के साथ, उसके लिए जजेस का भी अच्छा होना जरूरी है। लेकिन कई बार जजेस का इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, कितने तो काफी कुछ बोलते ही नहीं है, तो अकेले समय भाई पूरा शो कैरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पॉन्टेनियस कॉमेडी है, जो उनकी कॉमेडी की टाइमिंग होती है, वो काफी तगड़ी है। और इन माय पर्सनल ओपिनियन वही एक चीज शो को अकेला कैरी करने की ताकत रखती है। भले अगर कोई कुछ हो भी ना रहो, लेकिन समय भाई अकेले पूरे शो को कैरी कर लेते हैं। बाकी भी ऑब्वियसली काफी अदर फैक्टर्स हैं ही, लेकिन मैं सबसे बड़े फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड ये शो एंटरटेनमेंट तो देता ही है, साथ ही साथ जो एक्चुअल टैलेंटेड लोग हैं उनको भी पॉपुलैरिटी देता है, उनको भी एक्सपोजर देता है, और ये चीज भी शो को काफी बेस्ट बनाती है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर विनर को टिकट का सारा प्राइस मिल जाएगा तो समय भाई पैसा कहाँ से कमाएंगे। देखो, टिकट का पैसा भले ही चले जाए, लेकिन पॉपुलैरिटी तो समय भाई को ही मिल रही है। उनके पिछले महीने 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं, जिसमें अगर मैं एवरेज बात करूँ तो 3000 व्यूज पे $1 बन जाता है। और ये 1 घंटे की वीडियो तो ऑब्वियसली इसमें मल्टीपल ऐड लगेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। तो मैं अगर कम से कम भी बात करूँ तो महीने का 15 लाख रुपए का एड रेवेन्यू बनेगा। रिसेंट टाइम में भी उन्हें ब्रांड डील मिलने लगी है, जिसका वो आराम से 50 लाख रुपए चार्ज करेंगे, क्योंकि पहली बात तो पीक टाइम चल रहा है, ऊपर से जो ब्रांड इंटीग्रेशन है वो सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट के लिए नहीं होती, पूरे जितने एपिसोड की ड्यूरेशन होगी हर टाइम वो ब्रांड शो होता रहेगा। तो ऑब्वियसली कम से कम में भी 50 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइव स्ट्रीम उनका काफी अच्छा खासा सोर्स है। आमिर खान वाली स्ट्रीम में तो उनका डोनेशन देनी थी हालांकि, लेकिन उसमें 15 मिनट के अंदर 6 लाख रुपए बन गया था। समय भाई की खुद की मर्च भी है, जिसमें लास्ट महीने 7 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक गया है। 2% का कन्वर्जन भी समझ लो, और मिनिमम अगर 500 रुपए की भी शॉपिंग करी होगी तो तब भी महीने की 70 लाख रुपए की सेल होती है। और इतना ही नहीं, समय भाई के जो इंडिया टूर होते हैं, शोज होते हैं, उनकी भी और जरा हाइप बढ़ने लग गई। अभी दिल्ली में जो शो हुआ था उस स्टेडियम में 3035 सीट थी, और वो 2 दिन के अंदर पूरा हाउसफुल हो गया था, बल्कि टिकट का प्राइस 2000 रुपए था। वहीं से उन्होंने 60 लाख रुपए तक कमा लिए होंगे। और ऐसे अगर वो हर स्टेट में जाके करेंगे तो तुम सोच सकते हो कि कितना पैसा बन सकता है। तो विनर को टिकट का 50,000 रुपए देकर अगर इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो वो तो करेंगे ही ना। तो समय भाई ने भले ही प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करी है, लेकिन दिमाग उनका ऐसा चलता है कि अभी डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। एंड लेट्स सी कि समय भाई के नाम से इस वीडियो में कितनी रीच जाती है, और उसके लिए तुम कमेंट्स में अटेंडेंस लगा सकते हो।